दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट। आज बड़ी खबरें, बहुत ज़्यादा बड़ी खबरें सिर्फ चाइना और ईरान की अलग से मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। चाइना और ईरान के हालात बेहद ख़राब हैं। शुरुआत करूंगा मैं चीन से और उसके बाद अंत में आपको ईरान के सारे हालात मैं बताने वाला हूं। चाइना में दोस्तों हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सबसे पहले खबर देने वाला मैं था। मैंने आपको बताया था कि चाइना का हाल बुरा है। अब चाइना पूरी तरह से बेहाल हो गया है क्योंकि चीन में कोरोना की दस्तक दोबारा से हुई है और इसके चलते हुए चाइना ने दोबारा से पूरे ही मुल्क को लॉकडाउन में झोंक दिया है। लोगों को घरों में कैद कर दिया है, जिससे काफ़ी बवाल शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतर आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है तानाशाही नहीं चलेगी। ऑफ कोर्स वो हिंदी में तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ कि चाइना के लोग जो हैं बार बार ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि शी जिनपिंग इस्तीफा दो। जी हाँ, शी जिनपिंग की तानाशाही से परेशान है चीन के लोग और ऐसा प्रदर्शन हो रहा है कि आपकी दिमाग की नसें खुल जाएंगी। पहले मैं आपके सामने कुछ दिखा देता हूँ, देखिए। तो दोस्तों चीन का ऐसा हाल है। दूसरी तरफ चाइना का आईफोन सिटी, जहां पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है। चीन के लोगों ने लाठी डंडे तक उठा लिए हैं, देखिए। चीन का हाल इतना बुरा है, सिर्फ इतना ही नहीं, टकराव बहुत खतरनाक हो गया है। जैसे ईरान की मिलिट्री से जनता का टकराव है, ऐसे ही चाइना की आर्मी से जनता का टकराव शुरू हो गया है। ताज़ा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा, उसमें आप खुद देखिएगा कि चीन के लोगों को महिलाओं समेत किस तरह से पीटा जा रहा है। उधर स्टेप डाउन शी जिनपिंग, स्टेप डाउन चाइनीज कम्युनिटी पार्टी के नारे भी लगाए जा रहे हैं और आपको सुनाई देंगे, देखिए। इतना ही नहीं दोस्तों, वी वॉन्ट फ्रीडम, वी वॉन्ट डेमोक्रेसी के नारे भी अब चीन में लग रहे हैं। इससे पहले चीन में कभी ऐसे नारे नहीं लगते थे।
वहीं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये पूरे चाइना का हाल यही है। चाइना के चप्पे चप्पे पर चीन की आर्मी तैनात है, जबरदस्त तरीके से तैनात है और हिंसा भी हो रही है, जनता को पीटा भी जा रहा है। आइए मैं आपको कुछ और तस्वीर आगे दिखाता हूं, चीन के हालात क्या हैं। 可是啥情况啦？可看起来好人哦，可啥么子啊？可是啊，哪能干许多啊？我操！ दोस्तों खबर यहां खत्म हो जाती तो बात अलग थी, लेकिन चाइना ने बीबीसी के एक पत्रकार को क्रिमिनल्स की तरह गिरफ्तार किया, हाथ उसके पीछे बांधकर, और उसको प्रताड़ित भी किया है। उसका वीडियो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। दोस्तों इसके बाद यूके ने नाराजगी जताई और निंदा करी कि ये पत्रकारों के साथ चीन ने सही नहीं किया। दोस्तों इसके अलावा यूरोप ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी, यानी यूरोप के मीडिया एजेंसी हेड ने इसकी निंदा करी कि चीन ने ये बीबीसी के पत्रकार को गिरफ्तार करके सरासर गलत काम किया है। इसके बाद दोस्तों यूएन भी सामने आया। हमेशा की तरह से एक फॉर्मूला है, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ऐसे बोला जाएगा। यूएन भी सामने आया। यूएन ने कहा कि प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं पीसफुली, उनकी इज्जत करे, चाइना और उनके साथ मारपीट अमानवीय हरकत ना करे। इन सब के बाद उम्मीद की जा रही थी कि चाइना कुछ बयान देगा, लेकिन चाइना ने बयान ये दिया है कि हम कोरोना से यानी कोविड-19 से ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि ये जो भी लॉकडाउन लगाया गया है कोरोना से बचने के लिए, और जनता को जो लॉकडाउन में ढकेला जा रहा है वो भी कोरोना से बचने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि चीन के हालात काफ़ी ख़तरनाक हैं और बुरे हैं। चलते हैं दोस्तों अब ईरान की तरफ। ईरान के हालात एक बार फिर से गंभीर होते नज़र आ रहे हैं। ईरान के एक एक्टिविस्ट जो कि प्रदर्शन का समर्थन कर रहे थे, IRGC ने उनकी टांगे तोड़ दी हैं, जिनके बाद उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। अस्पताल में वो मौजूद हैं। ईरान के लिए मुश्किल का दौर है। ईरान में जो नंगे रहने की चाहत रखते हैं और ख़ासकर वो अमेरिका और इज़राइल से इन्फ्लुएंस हैं, तो जाहिर से बात है वो किसका समर्थन करेंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये ईरान के एक्टर्स और आर्टिस्ट लोगों का ग्रुप है जो कि इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अपने सर को खोलकर नंगई का प्रदर्शन करते हुए ईरान के प्रदर्शन को सपोर्ट किया है। आपकी स्क्रीन पर ये कोई आम नागरिक नहीं है दोस्तों, ये ईरान की वो महिलाएं हैं जो कल तक हिजाब में थी, मकना में थी, सर कम से कम सर इनका ढका रहता था। आज ये परकटी औरतें सामने जो आ रही हैं सर खोल के बेहयाई के साथ, ये ईरान के तथाकथित प्रदर्शन का समर्थन करने के नाम पर हो रहा है। कई तस्वीरें ऐसी आई हैं जिसे देखने के बाद अब गैर भी कह रहा है कि यार ये तो ज़्यादा हो गया। अब आप सोच के देखो, ये कौन सा प्रदर्शन है जिस प्रदर्शन के चलते हुए आप किसी मौलवी, मौलाना या किसी धर्म गुरु के साथ अपमान की इंतहा ये करें कि उसके सर की पगड़ी को ज़मीन पर गिरा दें। ऐसी एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं दोस्तों जो सुप्रीम लीडर की भांजी थी, उन्होंने ही ईरान की सरकार और IRGC के ख़िलाफ़ बोलते हुए, मैं आपको दिखा चुका था, याद होगा आपको, याद आ गया होगा, उन्होंने ईरान के ही ख़िलाफ़ बोल दिया और ये बयान किया था
कि आप लोग, पूरी दुनिया से कहा था कि जिन जिन लोगों ने ईरान से ताल्लुकात रखे हैं वो ईरान से रिश्ता तोड़ दें। ईरान के सुप्रीम लीडर बताइए, जिनके एक इशारे पर बहुत कुछ हो जाता है, उन्हीं की भांजी यानी उनकी करीबी, उनकी घर की ही महिला, इसे कहते हैं आस्तीन का सांप। बहरहाल IRGC ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। दैनिक भास्कर से लेकर पूरी दुनिया में ये खबर छप चुकी है। इसके अलावा ये हैं रेजा दरमिशान, ये ईरान के फिल्म डायरेक्टर हैं। ये भारत आना चाह रहे थे लेकिन इनको रिफ्यूज कर दिया है ईरान ने। इतना ही नहीं, इनको वीजा पासपोर्ट छोड़िए, पासपोर्ट जब्त कर लिया है। एक तरह से ईरान में ही इनको कैद कर दिया है। वहीं 8 दिन पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि ये जो हैं 2 महिलाएं थी, जिनमें एक ये एक्ट्रेस थी, इनको गिरफ्तार किया है ईरान की गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने इनको अब बेल दे दी है। इसके अलावा ये खिलाड़ी हैं ईरान के, एक्स खिलाड़ी, फॉर्मर खिलाड़ी, फुटबॉल जो खेलते थे, इनको भी गिरफ्तार कर लिया था कोर्ट ने, अब इनको भी बेल दे दी है। उधर UN के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए ईरान ने ठुकरा दिया है UN की इन्वेस्टिगेशन को। जी हां, कहा है कि हम किसी भी तरह से UN की इस इन्वेस्टिगेशन टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। उधर जर्मनी ही ईरान के खिलाफ नए नए प्रतिबंध बनाता है और प्रतिबंध के ग्रुप को बनाता है। ऐसे में जर्मनी के एनवॉय को समन करके फिर से ईरान ने खरी खोटी सुना दी है। उधर ईरान के मेट्रो स्टेशनों पर फिर से प्रदर्शन की लहर देखी जा रही है। महिलाएं नंगापन करने के लिए उतावली हैं और माशा अमीनी के नाम पर पूरी तरह से देश को ही, अपने ही मुल्क को तोड़ने में लगी हुई हैं। देखिए, वहीं खबर बड़ी ये आ रही है कि ईरान के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो भी स्ट्राइक पर जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको तस्वीर दिखा देता हूं। ये देखिए, फीफा वर्ल्ड कप का जो पोस्टर ईरान की जगह जगह पर लगा हुआ था, जनता ने, हिंसक भीड़ ने, दंगाई भीड़ ने जला दिया है। उधर ईरान के जनरल ने मान लिया है कि इस प्रदर्शन के चलते हुए 300 आम नागरिक मारे गए हैं। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें छोड़ नहीं रहा हूं कि आपसे छूट जाए, तो कम से कम आप इतनी कोशिश कीजिए कि आपसे रज़ाग्राफी की रिपोर्ट न छूटे। इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो दुआओं में याद रखिए, क्योंकि कहते सभी हैं कि भैया हम दुआ करते हैं। आज वक्त ऐसा है कि कुछ काम नहीं आएगा। मेरे जैसों के लिए कब किस जगह दुआ काम आ जाए, आपकी किस इंसान की दुआ की वजह से मुझ पर आई हुई गोली छू कर या बाजू से निकल जाए, वो दुआ से ही हो सकता है। इसलिए कहता हूँ हमेशा आपसे, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।